हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ए बीड ऑफ मास m which can freely move on a horizontal rod is connected to one end of a string. Other end of the string is connected to other identical ball of mass m. The system is released from rest as shown in figure. Calculate tension in the string just after system is released. So as you can see in the figure that this is a bead which is connected to one end of a string which can move on the rod frictionlessly, and other end of the string is connected to a ball of mass m, identical mass m. The system is released from this position where string is making an angle theta with the vertical, and we want to find out what will be tension in the string just after system is released. Okay, तो पहले आप इसको ट्राई कर लें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, और नहीं पता है तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बॉल है, इस बॉल का मोशन जो है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन होगा, बट इस बॉल का मोशन सर्कुलर मोशन होगा वो किसके फ्रेम में सर्कुलर मोशन होगा? ग्राउंड के फ्रेम में तो होगा नहीं, क्योंकि बीड भी जो है वो मूव कर सकती है। तो इसलिए इसका जो सर्कुलर मोशन होगा वो अगर मैं बीड को फिक्स कर दूं तो बीड के रेस्पेक्ट में इसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा, बिकॉज नाउ दिस डिस्टेंस विल रिमेन फिक्स्ड। तो ये सर्कुलर मोशन मूव करेगा। तो इसका बॉल का जो सर्कुलर मोशन होगा वो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बीड होगा। अब अगर आप बीड को देखें तो बीड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, रॉड पर ये मूव कर सकती है, और रॉड पर मूव करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो इधर जो टेंशन टी होगा उसका कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बीड ऑन द रॉड कितना होगा? टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। तो अब अगर हम बॉल का मोशन कंसीडर करें, मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बीड, तो ऐसे केस में हमें बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके अलावा एक स्यूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आपको स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हम इसकी एफबीडी बनाने जा रहे हैं बॉल की विद रिस्पेक्ट टू बीड। तो कौन कौन सी फोर्सेज लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है mg, एक स्ट्रिंग में टेंशन टी लग रहा है, इसके अलावा एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि बीड के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बीड। एक्सेलरेशन ऑफ बीड कितना होगा? टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m। तो ये एक स्यूडो फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अब अगर आप देखें तो इस केस में सर्कुलर मोशन में, फॉर सर्कुलर मोशन अगर आप कंसीडर करें तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 जस्ट आफ्टर रिलीज। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम mv² बाई एल के बराबर लेते, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जाना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में 0 हो जाना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv² बाई आर होता, आर यहाँ पर एल के बराबर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर हम सेंटर की तरफ सारे के सारे कंपोनेंट्स लेते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बेसिकली π/2 माइनस थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा m और m कैंसिल हो जाएगा, t का एक कंपोनेंट इधर और आ जाएगा टी साइन थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, तो टी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, और इस तरफ जो आ रहा होगा वो mg कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स t प्लस टी साइन स्क्वायर थीटा माइनस mg कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू mv² बाई एल विच इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से आपके पास इंस्टेंटेनियस टेंशन टी आ जाता है कितना? mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया यहाँ पर कि जब भी आप सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज़ लगाएं तो आप देख लें कि स्ट्रिंग का दूसरा एंड फिक्स होना चाहिए, और अगर स्ट्रिंग का दूसरा एंड फिक्स नहीं है और उसका कुछ एक्सेलरेशन है तो फिर उसके फ्रेम में जाकर स्यूडो फोर्स लगाकर सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंजॉय योर डे।